आर्मी चीफ ने साजिशी बयानिए को सख्ती से रद्द करते हुए कहा है, एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा की गई। अब उस झूठे बयानी से राह फरार इख्तियार की जा रही है। कोई सोच सकता है कि गैर मुल्की साजिश हो और फौज हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे? ये नामुमकिन है, गुनाह कबीरा है। क़यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम शोहदा और दिफा पाकिस्तान की तकरीब से अलविदाई खिताब में कहा कि पिछले साल फरवरी में फौज ने सियासत में मदाखलत न करने का फैसला किया तो कई हलकों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया, गैर मुनासिब जबान इस्तेमाल की। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलकार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्की मफाद में हौसला दिखाया, कोई मनफी बयान नहीं दिया। लेकिन ये बात सबको ज़हनशीन कर लेनी चाहिए कि सब्र की भी एक हद होती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि 2018 के इंतखाबात में बाज़ जमातों ने आरटीएस के बैठने को बहाना बनाया, जीती हुई जमात को सिलेक्टेड कहा। 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड हुकूमत के बजाय इलेक्टेड हुकूमत आए। उन्होंने कहा कि वो सोचते थे कि इंसानी हुकूक की पामाली के बावजूद भारतीय अवाम अपनी फौज पर तनकीद नहीं करती, जबकि अवामी खिदमत के बावजूद पाकिस्तानी फौज पर तनकीद होती रहती है। इसकी वजह उनके ख्याल में 70 साल से फौज की सियासत में मुदाखलत है जो गैर आईनी है। फौज ने अपनी इस्लाह शुरू कर दी है। उम्मीद है सियासी पार्टियां भी अपने रवैयों पर नजरसानी करेंगी। साबिका मशरकी पाकिस्तान का सानहा फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम शोहदा की तकरीब से खिताब। कहा, फौजियों की तादाद 92,000 नहीं 34,000 थी। बाकी लोग दीगर सरकारी इदारों से ताल्लुक़ रखते थे। 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख भारतीय फौज और 2 लाख तरबियत याफ्ता मुक्तिबानी से था। हमारी फौज मशरकी पाकिस्तान में बहुत जुर्रतमंदी से लड़ी। पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ उस वक्त के भारतीय आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानिक शाह ने भी किया था। GHQ में यौम शोहदा और दिफाए पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। तकरीब में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड फौजी अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और गाजियों की शिरकत। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती की समरी वजीर आज़म ऑफिस को मिल गई। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा कि समरी में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के ओहदों के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया है। वज़ीर आज़म मुतय्यन तरीक़ेकार के मुताबिक तैनातियों का फैसला करेंगे। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की तैनाती के लिए समरी भेजने की खबर सबसे पहले द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने प्रोग्राम मां शाहजेब खानजादा के साथ में ब्रेक की। उसके तकरीबन 1.5 घंटे बाद DG ISPR ने बयान जारी किया कि GHQ ने समरी वजारत दिफा को भेज दी है। इस दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान से कन्फ्यूजन हुई कि वज़ीर आज़म को अभी समरी मौसूल नहीं हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात मनीम औरंगज़ेब ने भी कहा कि कयास राइयां ना की जाएं। इसके बाद DG ISPR ने बयान जारी करके समरी भेजे जाने की तस्दीक कर दी। फिर रात 1:30 बजे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल होने का बताया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने कहा कि उनकी खबर दुरुस्त साबित हुई। चंद सीनियर वज़रा ने समरी पर कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की। कल तक हो जाएगी फाइनल PM की रिमांड से पहले? तो है सर, कैबिनेट में भी डिस्कस होना है मामला। प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना वो तो परसों आज और कल में जो है ना करना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। इत्तेहादियों को और विफाकी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। कोई कयास आराई नहीं करना चाहते। हैजानी कैफियत 1-2 रोज़ में ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने परसों शाम को जाना है, इससे पहले मामला हल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उम्मीद है नवाज शरीफ इस साल के आखिर तक वापस आ जाएंगे।
इमरान खान ने आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर सदर से मिलकर खेलने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि हम तकर्रुरी पर आइन और कानून के अंदर रहकर खेलेंगे। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी बतौर पार्टी सदर उनसे आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मशवरा जरूर करेंगे। इंटरव्यू करने वाले ने सवाल किया कि क्या इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? क्या समरी रुक भी सकती है? इमरान खान ने जवाब दिया वो अभी कह नहीं सकते। अपनी बात दोहराते हैं कि वो और सदर अलवी आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर आइन और कानून के बीच में रहकर खेलेंगे। उन्होंने कहा कि खुद उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आर्मी चीफ बनेगा। वो तो महज नवाज शरीफ की नीयत पर शक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जिसे भी आर्मी चीफ लगवाएंगे उससे चाहेंगे कि वो एस्टेब्लिशमेंट से उन्हें यानी इमरान खान की पीटीआई को मार पड़वाए, इमरान खान को कोने से लगाकर डिस्क्वालीफाई करवाए। इमरान खान ने कहा कि मुल्क जैसे चल रहा है कौम इसे कबूल नहीं करेगी, इसके खिलाफ उठ खड़ी होगी। नवाज शरीफ का लाया हुआ आदमी पहले दिन से मुतनाज़ हो जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी चौधरी शुजात से मिलने उनके घर पहुंच गए। सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। चौधरी शुजात ने भी वज़ीर आज़म हाउस का रुख कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। वज़ीर आज़म ने अहम फैसलों से आगाह किया। बाद में आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात इत्तेहादियों की बैठक में भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम तैनातियों के मामले पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन को अहम तैनातियों से मुतालिक एतमाद में लिया। वज़ारत दाखिला ने तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा मौखर करने का कह दिया। असद उमर को भेजे गए मरासले में कहा कि इंतहा पसंद जमात पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर हमला कर सकती हैं। अवामी इज्तिमा को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। खुदकुश या बम हमला भी हो सकता है। असद उमर का कहना है कि धरने के मकाम के लिए अभी फैसला नहीं हुआ। धरने का मकाम मरी रोड ही है। जगह का तयन इंतजामिया के साथ मीटिंग के बाद होगा। IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में 26 नवंबर को फैजाबाद मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैजाबाद में जलसे की इजाज़त के लिए अपनी दरख्वास्त पर इंतजामिया से कानून के मुताबिक फैसला करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फैसला तो उन्होंने कानून के मुताबिक ही करना है। वो ये तो नहीं कहेंगे कि कानून के मुताबिक ना करें। आपकी इस्तदा के मुताबिक इनको हिदायत नहीं दे सकते। ये इंतजामिया का काम है। जो दरख्वास्त आपने इंतजामिया को दी वो मुस्तरद तो नहीं हुई अभी। पीटीआई के वकील ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई हेलीकॉप्टर पर इस्लामाबाद आएंगे, इसकी भी इजाज़त मांगी है। अदालत ने कहा तो हाई कोर्ट इसमें क्या कर सकती है? हेलीपैड सर्विसेज हाई कोर्ट तो नहीं दे सकती। सैलाब मुतासरीन के लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की टेलीथॉन में वादे 15 अरब रुपए के और वसूल सिर्फ 4 अरब 32 करोड़ रुपए हुए। सानिया निश्तर ने सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन में जमा रकम के आदाद शुमार पेश कर दिए। सानिया निश्तर का कहना है कि टेलीथॉन के नतीजे में बाकी रकूम में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की पाबंदियों और क्रेडिट कार्ड की अदायगी न होने की वजह से वसूल नहीं हो सकी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को तो मांगना भी नहीं आता। शहबाज शरीफ बाहर जाकर हमारे मुल्क को बदनाम करता है। जहानिया में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि शर्म शेख में भी जाकर इनको शर्म नहीं आई और वहाँ पर भी मांगना शुरू कर दिया। हमें तो डर था कि कहीं शहबाज शरीफ वापसी की टिकट ही ना मांग ले। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट को एहसास करना चाहिए कि मुल्क की 66% आबादी 28 बरस से कम उम्र की है। बढ़ती हुई मिडिल क्लास और इंटरनेट तक रसाई ने ज़मीनी हक़ाइक़ बदल दिए हैं। बंद कमरों में तय किए जाने वाले उसूल फरसूदा हो चुके। रास्ता दुरुस्त कर लेना ही आगे बढ़ने का तरीका है। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अहम लेकिन इक़्तिदार आला आवाम के पास है। पंजाब में डीपीओ की औसत मुद्दत मुलाजमत 5 माह है। पंजाब में 4 साल में 268 डीपीओस के तबादले हुए। पंजाब पुलिस में सियासी मुदाखलत पर ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट में डेटा जमा कराया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि पंजाब में IG पुलिस की औसत मुद्दत मुलाजमत 6 माह है, जो कानून के मुताबिक 3 साल होनी चाहिए।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अफसरान के तसलसल के साथ तबादलों से पुलिस कमांड और कारकर्दगी पर फर्क पड़ता है। इस्लामाबाद के साबिक IG पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब अफसर थे। उन्होंने सिंध हाउस पर हमले का मामला बड़े अच्छे अंदाज में निपटाया। उन्हें भी तब्दील कर दिया गया था। डिफेंस कराची में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाले खुर्रम निसार के पाकिस्तान से फरार होने में FIA की नाअहली भी सामने आ गई। खुर्रम निसार ने पाकिस्तान से फरार होते वक्त स्वीडन का पासपोर्ट इस्तेमाल किया, जिस पर उसकी पाकिस्तान एंट्री की मोहर नहीं थी। खुर्रम के पास पाकिस्तान में दाखिले की मोहर उसके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लगी थी। पुलिस ने भी इमिग्रेशन हुकाम को मुलजिम की तफसीलात सुबह 4:30 बजे दी। मुलजिम ने बोर्डिंग 4:11 पर करवा ली। परवाज 1 घंटा लेट हुई। मुलजिम 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद था। इसके बावजूद उसे रोका नहीं गया। मुलजिम की मदद करने पर पुलिस ने मुलजिम के बरादर निस्बती आमिर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में एक के बाद एक इंकशाफात। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने M6 मोटरवे मंसूबे की ज़मीनों की खरीदारी के लिए डिप्टी कमिश्नर मटियारी और डिप्टी कमिश्नर नौशहरो फिरोज को 7 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए से जायद के फंड्स जारी किए। 3 अरब 61 करोड़ से जायद वसूल करने वाला DC नौशहरो फिरोज ताशफीन आलम गैर मुल्की प्रवास से आज़रबाईजान फरार हो गया। 4 अरब रुपए से जायद वसूल करने वाले DC मटियारी की निगरानी में मुबैना तौर पर 2.25 अरब रुपए कैश निकाला गया, लेकिन मुबैना तौर पर ज़मीन नहीं खरीदी गई। NHA ने ज़मीन की हवालगी का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत ने मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए कमेटियों पर कमेटियाँ बना दी। सिंध हुकूमत का गन्ने की फीमान इमदादी कीमत 302 रुपये मुकर्रर करने का फैसला। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान का कहना है कि सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत पंजाब से ज़्यादा मुकर्रर की है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में शुगर मिल्स चल रही हैं। सारा हमारा जो भी डिपेंड ज़मीनों पे, हम हर हारिए, हम ये सारे ज़मीन डूब गई है, ये फसल नहीं होगी तो हम ना भूख मरेंगे। हम तबाह हो गए, आने वाली फसलें तो तबाह ही हैं, हम भी, हमारे बच्चे, हम कहाँ से लाएं इसका राशन। अगर ये पानी नहीं निकलेगा तो ये फिर से हम गंदम कहाँ से रहेंगे। सिंध की तहसील परीदन के खेत खलियानों से पानी ना निकाला जा सका। काश्तकार परेशान, कहते हैं ज़मीन वक्त पर तैयार ना हुई तो काश्त कैसे होगी, खाने के लिए गंदम कहाँ से लाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी में असिस्टेंट कमिश्नर लाठी के सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, एक मुबैना डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। 2 मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सस्ता आटा फरोख्त करने के लिए ट्रक मौजूद था। 4 मुल्जिमान ट्रक के हमले से लूटमार कर रहे थे। करीब मौजूद सरकारी अफसर के गनमैन ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके लाठी में 7 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद किसने कत्ल किया। वाक़े के 7 रोज बाद भी तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। पुलिस को अब तक इलाके की CCTV वीडियो भी ना मिल सकी। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि इक्का दुक्का मकामात पर कैमरे हैं, लेकिन इलाके में ज़्यादातर बिजली ही नहीं होती। मजीद 17 मशकूक अफराद के DNA नमूने ले लिए गए हैं। इमरान खान ना खुद करूँ गए, ना ही सूबाई वजीर को मुहिम चलाने का कहा। हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन में NA 45 करोड़ में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के केस में PTI वकील के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई भी शख्स आइन से बालातर नहीं, किसी को भी इलेक्शन कमीशन की तौहीन की इजाज़त नहीं। ये तो दुरुस्त नहीं कि दूसरों को बददियानत कहें, ये मंजूर नहीं। PTI के वकील बोले इलेक्शन कमीशन को थोड़ी तनकीद बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया हम तो दिल बड़ा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बड़े दिल का मुजाहरा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर हाजी गुलाम अली ने ओहदे का हलफ उठा लिया। हाजी गुलाम अली का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बदकिस्मती से कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जा रहा है। मेगा इवेंट के शानदार इंतजामात और आलमी अमन और तरक्की के फ़रोग के लिए कतर को सराहा जाना चाहिए। पाकिस्तान अमीर कतर और कतर के अवाम के साथ यकजहती के लिए खड़ा है। वर्ल्ड कप फुटबॉल में सऊदी अरब के हाथों मेसी की अर्जेंटीना को शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। सऊदी मद्दाहों ने खुलकर जश्न मनाया, कहीं सड़कों पर निकल आए तो कहीं जोश में कमरे का दरवाजा ही उखाड़ ले गए। सोशल मीडिया पर एक मद्दाह ने लिखा दुनिया भर में मेसी को गोट माना जाता है, लेकिन सऊदी इसी गोट की सब्जी बनाकर खा जाते हैं।
किसी ने अर्जेंटीना के फैंस को चीखते चिल्लाते कार्टून किरदार से मिला दिया। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का जीत की खुशी में आज छुट्टी का ऐलान। फुटबॉल वर्ल्ड कप में साबिक आलमी चैंपियन और मेगा इवेंट की फेवरेट टीम्स में से एक जर्मनी को जापान के हाथों गैर मुतवक्के शिकस्त। एशियन टीम ने एक के मुकाबले में 2 गोल से मात दे दी। पिछले एडिशन के रनर अप क्रोएशिया और मराकश के दरमियान मैच किसी गोल के बगैर बराबर रहा। इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक होगा। ईसीबी को अपने सिक्योरिटी वक्त की रिपोर्ट पर मुकम्मल भरोसा है। एमडी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड रॉकी का बयान, कहा सिक्योरिटी वक्त ने हालात मामूल के मुताबिक होने की रिपोर्ट दी है। T20 सीरीज के दौरान पाकिस्तान में इंग्लिश टीम का बेहतरीन ख्याल रखा गया। पाकिस्तान में जितनी सिक्योरिटी मिली हमने उससे बेहतर की उम्मीद नहीं की थी। इंग्लिश खिलाड़ी का कहना है कि ईसीबी और सिक्योरिटी वक्त पर भरोसा है, उन्हें कोई तशवीश नहीं। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए ईरान की टीम लाहौर पहुंच गई। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम्स पहले ही लाहौर में मौजूद। चैंपियनशिप कल से शुरू होगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। गाने, डांस, ट्रेजेडी और रोमांस, वहीद मुराद का हर स्टाइल सबको याद। दुनिया से गुजरे 39 बरस हो गए, लेकिन चॉकलेटी हीरो का आज भी दिलों पर राज। और द लेजेंड ऑफ मौला जट का लव सॉन्ग चंद पीछे मकबूलियत की इंतहा को छू रहा है। जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इनसाइक्लोमीडिया की शाहकार फिल्म का गाना तमाम म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दिया गया है। गाना सुने, उसकी शायरी, मधुर आवाज और खूबसूरत धुन के मजे लें।